गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। ठीक है, आज के अपन वीडियो की बात करें तो आज का जो अपना वीडियो या आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का टाइप 5, पांचवा तरीका। टाइम एंड वर्क के जो पांचवे तरीके के क्वेश्चन है अपन आज वो सोल्व करेंगे। इससे पहले अपन ने 4 टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं जिनके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज के जो अपने क्वेश्चंस है ये टाइम एंड वर्क के टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझिए और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है यदि आपको एक बार समझ में आता है तो। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो अपना आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि 6 लड़के या यहाँ पे दिया गया है कि या तो 6 लड़के काम करे या 10 लड़कियां काम करे, या तो 6 लड़के काम करे या 10 लड़कियां काम करे। एक काम को 25 दिनों में कंप्लीट कर सकती है कि या तो 6 लड़के या 10 लड़कियां दोनों में से कोई भी काम करे तो वो एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है 12 लड़के और 30 लड़कियां, 12 लड़के और 30 लड़कियां मिलकर इस उसी काम को कितने दिनों में करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 लड़के या 10 लड़कियां इन दोनों में से कोई भी काम करे तो जो कार्य है उसको कंप्लीट करने में 25 दिनों का समय लग रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि 12 लड़के और 30 लड़कियां इस काम को करें, मतलब 12 लड़के प्लस 30 लड़कियां इस काम को करें तो इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। तो जो ऐसे पर्सन है इनको अपने को कैसे सोल्व करना है, तो देखिए 6 लड़के और 10 लड़कियां, 6 लड़के या 10 लड़कियां इन दोनों का काम बराबर होगा तभी तो जो काम है वो 25 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। कैसे कि जो 6 लड़के जितना काम करेंगे ना, 6 लड़के जितना काम करेंगे उतना काम करेगी 10 लड़कियां। 6 लड़के जितना काम करेंगे उतना काम करेगी 10 लड़कियां। ठीक है, क्योंकि 6 लड़के भी वही काम 25 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं और 10 लड़कियां भी वही काम 25 दिनों में कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 लड़के जो काम करेंगे वही काम करेंगे 10 लड़कियां। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन के अंदर 6 लड़के जितना काम करते हैं उतना ही काम कर रही है 10 लड़कियां। यस या नो, समझिए थोड़ा इसको कि 6 लड़के जितना काम एक दिन में कर रहे हैं ना उतना काम 10 लड़कियां एक दिन में करेंगे तभी तो वो इस काम को दोनों 25-25 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 लड़के हैं 6 इंटू एक लड़के की मैं वर्क एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, एक लड़के की वर्क एफिशिएंसी मतलब एक लड़के का एक दिन का काम, ये बराबर होगा 10 लड़कियों के एक दिन की वर्क एफिशिएंसी की। यस या नो, बताइए मेरे को। 6 लड़के 6 इंटू एक लड़के की वर्क एफिशिएंसी इज इक्वल टू 10 इंटू एक गर्ल की एफिशिएंसी, मतलब उनका एक दिन का काम। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक लड़का जितना काम एक दिन में करेगा उसको यदि अपन 6 से गुना कर दे तो ये बराबर होगा 10 लड़कियां इंटू एक लड़की जितना एक दिन में काम करेगी। तो यहां से क्या होगा, अपना एक दिन का काम आ जाएगा कि एक लड़का या एक लड़की है वो एक दिन का क्या काम कर रही है। ठीक है, इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो इस 6 को इधर भेज दीजिए और जी को इधर ले आइए, ये 6 इधर भेज दीजिए और ये जो जी है इसको इधर ले जाइए। मतलब ये हो जाएगा कि बी बटा जी, बी डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 10/6। इसको यदि मैं 2 से काट देता हूं तो ये आ जाएगा 5/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक लड़की एक दिन के अंदर 3 काम कर रही है तो एक लड़का एक दिन में 5 काम करेगा। ओके, तो यहां से क्या हुआ, अपने पास एक लड़के का एक दिन का काम और एक लड़की का एक दिन का काम आ गया। अब अपने को यहां से क्या करना है, टोटल वर्क याद करना है। टोटल वर्क याद करना है। यहां से आप टोटल वर्क कैसे याद करोगे, यहां से आपको टोटल वर्क याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़िए। अब इनमें से किसी भी एक का टोटल काम निकाल लीजिए, या तो 6 लड़कों का 25 दिन का काम निकाल लीजिए या 10 लड़कियों का 25 दिन का काम निकाल लीजिए, दोनों सेम ही आएंगे। कैसे, मैं दोनों का निकाल के बताता हूं कि 6 लड़के इंटू उनका एक दिन का काम कितना है, 6 लड़कों एक लड़के का एक दिन का 5, तो 6 लड़कों का एक दिन का कितना हो गया 30, और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तब काम कंप्लीट हो रहा है 25 दिनों तक।
तो यहाँ से जो टोटल वर्क है वो कितना आया, 30 इंटू 25 750। यस या नो, इसको आप सोल्व करोगे तो ये 750 आएगा टोटल वर्क। यदि आप लड़कों से नहीं लड़कियों से निकालना चाहोगे तो भी यही आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए 10 लड़कियां काम कर रही है और एक लड़की एक दिन में कितना काम कर रही है, 3 इंटू 25, वो 25 दिनों तक काम कर रही है। इसको भी आप सोल्व कीजिए, ये भी 750 ही आएगा। तो आप एग्जाम के अंदर किसी भी एक से 6 लड़कों का या 10 लड़कियों का टोटल कार्य निकाल लीजिए, वही आपका टोटल कार्य होगा। ठीक है, तो अब अपने से यहां तक अपने पास क्या क्या आ गया, एक लड़के का एक लड़की का एक एक दिन का काम भी आ गया, अपने पास टोटल वर्क भी आ गया। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चंस को आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि 12 लड़के 12 इंटू बॉयज का एक दिन का काम प्लस 30 इंटू गर्ल्स का एक दिन का काम। ठीक है, और ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये x दिन में कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये x दिन में, तो x से गुना हो जाएगा या नहीं। मतलब 12 इंटू एक लड़के का काम प्लस 30 इंटू एक गर्ल का काम। ठीक है, ये एक दिन का काम हो गया 12 लड़के और 30 लड़कियों का। यस या नो, और ये मान लेते हैं कि ये x दिन काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आना चाहिए, x दिन ये काम कर रहे हैं तो ये जो x दिन में 750 काम करने चाहिए। आप इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से b और g का मान रख दीजिए। एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक लड़का एक दिन में 5 काम कर रहा है प्लस एक लड़की एक दिन में 3 काम कर रही है। ठीक है, इंटू x इज इक्वल टू 750। इसको सोल्व कीजिए, ये 60 हो गया और ये 90, 60 और 90 मतलब ये कितना हो गया 150। x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 150, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 दिन, मतलब x का मान होगा 5 दिन। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो ना उनको अपने को ऐसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है एक बार दोबारा समझ लीजिए कि जिस भी क्वेश्चंस में लड़के लड़कियां या पुरुष महिलाएं और बच्चे ये सब आए ना, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी जहां से अपने को उनका सबसे पहले एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन का काम आप वहां से निकाल लोगे, उसके बाद में उस एक दिन के काम से उनका टोटल वर्क आपको निकालना होगा। चाहे आप बॉयज लड़कियों का निकाल लो चाहे लड़कों का, वो सेम ही आएगा। एक दिन का काम निकाल लो आप वहां से, उसके बाद पर्सन जो भी बोल रहा है आप उसका आंसर आराम से दे सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन ने कैसे सोल्व किया कि 6 लड़के हैं, 6 लड़कियां 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब 6 लड़कों को भी 25 दिन लग रहे हैं और 10 लड़कियों को भी 25 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 लड़के जितना काम करेंगे ना एक दिन में, उतना ही काम 10 लड़कियां करेगी एक दिन में। तो यहां से अपन एक लड़के का और एक लड़की का काम का अनुपात तो निकाल सकते हैं एक दिन का। अपन ने क्या किया 6 इंटू एक लड़के का एक दिन का काम इज इक्वल टू 10 इंटू एक लड़की का एक दिन का काम। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से एक लड़के और लड़की का अनुपात आ गया। क्या आया, लड़की यदि 3 काम कर रही है तो लड़का 5 काम कर रहा है। यस या नो, तो अपन ने मान लिया इसको कि मान लेते हैं एक लड़का 5 काम कर रहा है एक लड़की 3 काम कर रही है। यहां से अपन ने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकाला, पर्सन बोल रहा था कि 6 लड़के एक काम को 25 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, किसी भी एक से निकाल लीजिए। मैंने सबसे पहले जैसे 6 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे 5, एक लड़का कितना काम करेगा 5, तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया 6 इंटू 5 30 काम करेंगे 6 लड़के एक दिन में और वो 25 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 30 इंटू 25 750। अब मान लीजिए आप इससे नहीं निकालना चाहते, आप लड़के वाले से निकालना चाहते हैं, तो 10 लड़कियां भी उस काम को 25 दिन में कर रही है। एक लड़की एक दिन में 3 काम कर रही है, तो 10 लड़कियां कितना करेगी 30, और कितने दिन तक कर रही है 25 दिन तक, तो वही 750, क्योंकि ये सेम ही आएगा। ओके, तो ये 750 अपने पास टोटल वर्क हो गया। इसके बाद में अपन ने क्या किया कि 12 लड़के, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि 12 लड़के और 30 लड़कियां, 12 लड़के और मतलब वो 7 काम कर रहे हैं, 30 लड़कियां इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। 12 लड़के, एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 12 इंटू 5 12 पंजे 60 प्लस 30 लड़कियां प्लस 30 इंटू 3, एक दिन में एक लड़की 3 काम कर रही है, तो 30 इंटू 3 90 इंटू मैंने x कर दिया। x क्यों किया कि मैंने मान लिया कि वो x दिन काम करते हैं। इसका मान कितना आना चाहिए, ये टोटल कार्य हो गया ना, इस टोटल कार्य का मान 750 आना चाहिए, क्योंकि अपने को 750 कार्य कितने दिनों में होगा यही तो याद करना है। एक दिन में 150 कार्य हो रहा है, 750 कितने में होगा 750 डिवाइड बाई 150, 5 दिन इसका आंसर होगा।
ओके, तो अपन ऐसा ही एक और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ तो देखिए फ्रेंड्स, अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर अपन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 महिलाएं एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे, एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा करती है। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में घंटे और दिन दोनों आ रहे हैं, घंटे भी आ रहे हैं और दिन भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अपने को कैसे सोल्व करना होगा वो देखिए। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो भी काम करने वाले मजदूरों की या जो भी काम करने वाले व्यक्ति है उनकी संख्या, ठीक है, तो इनकी जो संख्या है वो लेनी है अपने को। मतलब क्या होगा कि इसमें अपने को काम करने वालों की संख्या इनटू, उसके बाद में इसमें टाइम, प्रतिदिन वो कितना टाइम काम कर रहे हैं, इनटू डे, कितने दिन काम कर रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, यही टोटल कार्य होगा। ठीक है, यही टोटल कार्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये निकालना है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो ना उसमें अपने को क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि 16 महिलाएं काम करने वाले कितने हैं, 16 महिलाएं हैं। एक दिन में कितना काम कर रही है, 7 घंटे काम कर रही है। और कितने दिन तक काम कर रही है, 48 डेज ये काम कर रही है। ठीक है, 16 महिलाएं एक दिन में 7 घंटे काम कर रही है और 48 दिनों तक ये काम कर रही है। यही तो टोटल कार्य हुआ ना, ये क्या हो गया, टोटल कार्य। अब ये जो टोटल कार्य है ना, इसी कार्य को आगे पढ़िए, उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है, 32 दिनों में पूरा होना चाहिए और 12 घंटे काम। यहाँ पे जो महिलाएं हैं ये अपने से पूछा गया कितनी महिलाएं, तो मैं मान लेता हूं, यहाँ पे मान लो कि माना X महिलाओं की जरूरत है, X महिलाओं की आवश्यकता है। ठीक है, X महिलाओं की आवश्यकता है, मतलब अपने को X का मान ज्ञात करना है, महिलाओं की संख्या, काम करने वालों की संख्या X इंटू कितने घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, 12 घंटे, और कितने दिनों में काम होना चाहिए, 32 दिनों में। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से X का मान आ सकता है या नहीं, बताइए। अपन ने क्या किया, अपन ने ले लिया कि 16 महिलाएं 7 घंटे एक दिन काम करती है, 48 दिन तक काम कर रही है, ये टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क है, इसी टोटल वर्क को ये भी करेंगे, मतलब जो काम हो वो तो समान ही तो करेंगे कि उसी काम को कौन से काम को, इसी काम को कितनी महिलाएं 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 दिनों में कंप्लीट करेगी। यही तो हुआ। इसको सोल्व कीजिए आप, 12 से ये कट रहा है, 12 चौक 48, 4 बार, ठीक है, 16 से ये कट रहा है, 16 दूना 32, 2 से फिर ये कट रहा है 2 बार, तो x का मान कितना आ गया, x का मान यदि 7 दूनी 14, तो यहाँ पे x का मान आएगा, वो आएगा 14 महिलाओं की आवश्यकता होगी, 14 महिलाओं की आवश्यकता होगी। यस या नो, ये तो था अपना फॉर्मेट। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो अपने को कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को 20 या 25 सेकंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में जो सोल्व करना है वैसे करना है कि 16 महिलाएं एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 48 दिनों में कंप्लीट कर रही है, और उसी काम को, मतलब इसी काम को कितनी महिलाएं, कितनी 12 घंटे 32 दिन, और कितनी महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, उसको x मान लो। ठीक है, यहां से x का मान याद करोगे, ये 4 बार कट गया और ये 16 दूना 32 2 बार कट गया, ठीक है, और ये इससे फिर 2 बार कट गया, तो यहां से x का मान कितना हो गया, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे 14 महिलाओं की जरूरत होगी विद इन 20 सेकेंड के अंदर। आप आंसर दे सकते हो, लेकिन कब, जब आपका बेसिक क्लियर हो। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसा जैसा पर्सन बोल रहा है वैसा वैसा लिख दिए। 16 महिलाएं एक दिन में 7 घंटे काम कर रही है, 48 दिनों तक काम कर रही है, 16 इंटू 7 इंटू 48 इज इक्वल टू, आगे उसी काम को, मतलब इसी काम को 12 घंटे और 32 दिनों में कितनी महिलाएं, मैंने x महिलाएं मान ली, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि काम वही है, सेम काम कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में सेम काम कर रहे हैं।
16 महिलाएं भी वही काम कर रही है, x महिलाएं भी वही काम कर रही है। ये अपना 14 आंसर। एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा अपन ने इससे पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या है, टाइम दिया हुआ था, इसके अंदर टाइम नहीं दिया हुआ है। इसमें बोल रहे हैं कि 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर रहे हैं, 34 × 12 इज इक्वल टू 51 पुरुष इसे करने में कितने दिन लगाएंगे। 51 पुरुष कितने दिन लगाएंगे इसको करने में, 51 इंटू अपन मान लेते हैं कि x दिन लगाएंगे। इस समीकरण को सोल्व कर लीजिए, जो x का मान होगा वही आपका आंसर होगा। 51 70 दूना 34, 70 3 51, ये 3 से 4 बार गया, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 8। तो यहाँ पे 8 दिनों में ये काम हो जाएगा, ठीक है। इससे शॉर्ट हो सकता है कुछ, लेकिन कब, जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना होगा, ठीक है। इसमें टाइम नहीं दिया हुआ था, इसमें केवल संख्या काम करने वालों की और दिन दिए गए थे, टाइम अपन ने 1 मान लिया, ठीक है। तो 34 × 12 इज इक्वल टू 51 इंटू x दिन लग रहे हैं, 51 काम करने वाला है, x दिन टाइम दिया हुआ नहीं, तो x इज इक्वल टू 8 दिन, ओके, ठीक है। अब चलते हैं अपन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आप इतना जल्दी आंसर कब दे पाओगे, जब आपका जो बेसिक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 69 × 6 पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को पूरा करने के लिए 23 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे, मान लिया x दिन लगेंगे। इसको सोल्व कर लीजिए, 3 3 6 33 69, तो x का मान आ गया आपके पास 18 दिन लगेंगे। हो सकता है इससे जी, x का मान आ गया आपके पास 18 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन ये कब, जब आप इसको पहले बेसिक से कंप्लीट करोगे, तब आपके ऐसे आंसर आएंगे, ठीक है, ओके। कुछ पूछना है इसमें, शायद नहीं है ना, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपने पहले से पूरा स्टार्टिंग से अच्छे से वीडियो देखें तो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। अब चलते हैं अपन इससे नेक्स्ट। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि, देखिए क्या दिया गया है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो कितने लोग उसी काम को, कितने लोग, मैंने मान लिया x लोग 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे। यहां से x का मान निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 50। कितने लोग, 50 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यहाँ पे, ओके। जो पहले काम कर रहे हैं उसको बराबर कर दीजिए, जो दूसरा काम है उसमें जो भी आपको नहीं पता, व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या या टाइम का, अगर हाउस दिए हुए तो टाइम भी इंटू में आएगा, यस या नो। वहां पे क्या आ जाएगा, काम करने वालों की संख्या इंटू टाइम इंटू दिनों की संख्या इज इक्वल टू दूसरी सिचुएशन में वही काम करने वालों की संख्या टाइम इंटू दिनों की संख्या। अब इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक चीज आपसे पूछेगा, उसको x मान लीजिए और x का यहाँ से मान निकाल दीजिए, यही आपका क्वेश्चन है। लेकिन इसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अपन इससे, आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी तक अपन कर रहे थे। इसमें अब टाइम और ऐड कर दिया गया है, इसके अंदर टाइम और ऐड कर दिया गया है, घंटे और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अपन घंटे को भी मल्टीप्लाई में ले लेंगे और दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे और जो पूछा गया है उसको x मान के सोल्व कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपलिस्ट एक पुस्तक पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिनों का समय लेते हैं, ये अपनी सिचुएशन पेस्ट हो गई। तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 9 टाइपलिस्ट उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे, दिनों की संख्या x मान लो। इसको सोल्व कर दीजिए, 8 से 8 कट गया, यहाँ पे 3 से ये 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ठीक है। यहाँ पे x का मान हो गया 5 दूनी 10, ठीक है, 10 दिन। यहाँ पे जो सेकंड सिचुएशन है उसमें 10 दिन का टाइम लगेगा, ओके, ठीक है। देखिए कैसे, अपन ने यहाँ पे ले लिया 6 घंटे 8 टाइपलिस्ट और 15 दिन का टाइम। सिचुएशन नंबर 1 इज इक्वल टू, जो सिचुएशन 2 है उसमें कि 8 घंटे 9 टाइपलिस्ट और उसी काम को करने में कितने दिन, अपन ने x दिन मान ली। 8 से 8 कट गए, इधर 6 था उधर 9 था, मैंने 3 से काटा 2 बार, ये 3 बार कट गया, 3 से 15 5 बार कट गया, 5 दूनी 10, 10 दिन इसका आंसर आ गया, ओके। मतलब जो 9 टाइपलिस्ट है यदि वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो उनको 10 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, क्लियर। कुछ पूछना हो तो बताइए इसमें, ठीक है।
तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी अपन फर्स्ट शुरू में स्टार्टिंग में किए थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस बार अपन क्वेश्चंस पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए जिस फॉर्मूले से अपन सॉल्व करते हैं। यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में करती है, 2 पुरुष भी 30 दिनों में करते हैं और यदि 3 महिलाएं करती है तो वो भी 30 दिनों में करती है। मतलब क्या हुआ कि 2 पुरुष जितना काम एक दिन में करेंगे ना, उतना ही काम 3 महिलाएं करेगी, मैन पुरुष वुमन, ठीक है। यहां से अपन इन दोनों की वर्क एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे? M/W, मैंने W को इधर ले लिया और इस 2 को इधर भेज दिया, इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, यदि M एक दिन में 3 कार्य करता है तो वुमन महिला 2 काम करेगी, यस या नो। अब इन दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन से है जो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे निकाल देता हूं टोटल वर्क। टोटल वर्क में फर्स्ट सिचुएशन से निकाल रहा हूं। 2 पुरुष काम करने में कितने दिन ले रहे हैं? 30 दिन। 2 पुरुष एक दिन में एक आदमी कितना काम कर रहा है? 3। तो 2 कितना करेंगे? 2 × 3। और कितने दिन का टाइम ले रहे हैं? 30 दिन का टाइम ले रहे हैं। तो कितना हो गया? 6 × 30। एक मिनट, हाँ, 6 × 30 180। टोटल वर्क कितना आ गया? 180। यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो है 180, ठीक है। अपन ने कैसे निकाला कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिनों में, मैंने मान लिया, माने कि क्या है ही कि 2 पुरुष काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या हुआ? 2 पुरुष, 2 × पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। तो 2 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम। और कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 30 दिन तक। 6 × 30 180 टोटल वर्क आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप कर दीजिए। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी? 6 पुरुष मतलब 6 पुरुष प्लस 1 वुमेन, एक औरत महिला, इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी? अपन मान लेंगे कि ये x दिन में पूरा करेगी, तो इसको मल्टीप्लाई x, यस या नो, इज इक्वल टू 180 आना चाहिए ना। तो टोटल कार्य 180 है। ये क्या हुआ? अपना एक दिन का काम है, 6 पुरुष और 1 वुमन। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 6 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे? 6 × 3 प्लस यहाँ पे W का मान रख दीजिए। एक दिन का W का मान कितना है? एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है? 2। तो 1 × 2 इज इक्वल टू x बराबर अपने पास आना चाहिए 180। तो 6 × 18 प्लस 2 कितना हो गया? 20। x इज इक्वल टू 180। तो x का मान कितना आ गया? 9। x अपन ने क्या माना था? कितने दिन, मतलब 9 दिन का टाइम लगेगा। यस या नो, बताइए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आती है? बस दिक्कत इस क्वेश्चन को पढ़ने में आती है। अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ही नहीं पाते। ये जो या है ना, या और इनका भी अपने को पता नहीं चलता। कैसे कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को 30 दिन में कर रही है। ऐसा नहीं है भाई। या तो 2 पुरुष ही काम करेंगे या 3 महिलाएं करेगी। इन दोनों में से कोई भी काम करे, कि यदि 2 पुरुष है वो किसी काम को करेंगे तो उनको भी 30 दिन लगेंगे। सेकेंड सिचुएशन में यदि 3 महिलाएं उसी काम को करती है तो उनको भी 30 दिन लग रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जितना काम 2 पुरुष एक दिन में करेंगे ना, उतना ही काम 3 महिलाएं एक दिन में काम कर रही है, तब भी एक समान काम एक समान समय में कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो 2 पुरुष है वो 3 महिलाओं के काम के बराबर काम कर रहे हैं। अब अपने को एक एक दिन का इनका काम का पता नहीं था कि इनका पर डे का काम क्या है, वर्क एफिशिएंसी क्या है। तो मैंने क्या किया, यहाँ m से गुणा कर दिया। जो मान लिया कि एक आदमी एक दिन में m काम कर रहा है और एक महिला एक दिन में w काम कर रहा है। तो 2 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे? 2 × m। और 3 महिलाएं कितना करेगी? 3 × w वुमन। अब इसको सॉल्व किया तो m/w, मैंने इस w को इधर ले लिया और इस 2 को इधर नीचे भेज दिया। तो m/w का मान आ गया 3/2। इससे मेरे को क्या समझ में आया कि यदि एक पुरुष, एक एक मैन एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो एक वुमन एक दिन में 2 कार्य करेगी। यस या नो? आप इसको क्रॉस चेक, आप इसको यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? m और w का मान यहाँ पे रख लीजिए। m का मान कितना? 3, w का मान 2। तो 2 × 3 6 और 3 × 2 6। यस या नो? बराबर आ रहा है ना एक दिन का काम दोनों सिचुएशन में। मतलब ये अपना सही है, ठीक है। अपन ने दोनों का पर डे का काम निकाल लिया। पर डे का काम निकाला, टोटल वर्क निकाल लो, किसी से भी निकाल लो।
दो पुरुष 30 दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में एक पुरुष 3 काम कर रहा है, तो एक दिन में दो पुरुष कितना काम करेंगे 6 दिन, 30 दिन में कितना होगा 6 इंटू 30 180। और यदि अपन सेकंड सिचुएशन से निकालते हैं कि 3 महिलाएं एक काम को 30 दिन में कर रही है, तो एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है 2 काम, तो 3 महिलाएं कितना काम करेगी 6 काम, और वही 30 दिन, तो 6 3 18 वही 180 दिन। टोटल वर्क अपने पास 180 दिन आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि 6 पुरुष और एक महिला। अब यहाँ पे और आ गया, और का मतलब है कि अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 6 पुरुष और एक महिला साथ में काम कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या किया कि 6 पुरुष और एक महिला 6 मैन प्लस 1 वुमेन। अब एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 आदमी कितना करेंगे 18 तो आदमी करेंगे, प्लस एक वुमन एक दिन में कितना काम करती है 2 काम, तो टोटल काम कितना हो गया 18 और 2 20 काम हो रहा है एक दिन में। टोटल काम कितना है 180। तो एक दिन में 20 काम हो रहा है, 180 काम होने में कितने दिन लगेंगे 180 डिवाइड बाई 20, कितने दिन आए 9 दिन। यस या नो। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है, कम से कम पेन चलाना, क्योंकि वहां पे आपको इतना जो रफ कार्य के लिए इतनी जगह नहीं मिलती। ठीक है, अगर आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो उसमें भी बहुत कम जगह मिलती है, और यदि आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो उसके अंदर आपको 1 या 2 पेज ही दिए जाते हैं रफ कार्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है।